वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम फिर उस योग की बात करेंगे, यानी कि वीनस का बड़ा लेवल का नीच भंग राज योग। जुपिटर भी बना रहा है, मरकरी भी बना रहा है और केंद्र में भी है वीनस से जुपिटर। तो ये भी तीन किस्म का नीच भंग राज योग। आपने देखा कि एक साइफर, एक हाइकर जो है, उसने वीडियो लीक की और अरबों डॉलर्स के ऊपर गेम जारी। इसी तरह कि आपकी कुंडली में भी, क्योंकि वीनस, मरकरी, सन, सैटर्न, मार्स ट्राइंग में और मून भी, ये बड़े अरसे के बाद ऐसा योग बना कि वीनस से पंचम में, नौ में जो है सैटर्न और मार्स, बहुत बड़े अरसे के बाद ये योग बना है। तो जहाँ मरकरी बैठा हुआ है, जहाँ सन बैठा है, वीनस बैठा हुआ है, वहाँ उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है जुपिटर बैठा हुआ है। बहुत बड़ा योग, बहुत बड़ा। ख़ास तौर पर जो स्टॉक मार्केट से खेलते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जहाँ जुआ सट्टा लॉटरी चलता है वहाँ पर भी, और जो बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। और इन्वेस्टमेंट जो प्लॉट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ बहुत जो है ये जो लोग हैं, इनको ये वीनस बहुत बैठे बिठाए बड़े लेवल का पैसा दे सकता है। उसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने है कि एक चीज़ बनने की और वो अरबों डॉलर्स उसको ऑफर्स लग रही हैं। और इस तरह आपकी कुंडली में भी कोई योग है जो बिजनेस के थ्रू, स्टॉक मार्केट के थ्रू, जुआ सट्टा लॉटरी के थ्रू, या बिजनेस करते हैं, या इन्वेस्टमेंट करते हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यहाँ कहीं आपका भी बड़े लेवल का कोई बड़ा लेवल का छक्का लगने जा रहा है, ये आपके चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप अपने चार्ट में देखें कि आपके चार्ट में भी वीनस की कंडीशंस क्या है, और ये जो प्लैनेटरी कंडीशंस बनी हुई है, बड़े पुरानी ये प्लैनेटरी कंडीशन ऐसे पहले भी कभी बनी होगी। जब बनी होगी तो आज वो बड़े सेट होंगे। महल गालिबन 60 या 64 में ऐसा हुआ होगा। और आज जो बच्चे पैदा होंगे, जब उनका कैरियर होगा, वो बहुत अपने लेवल पे, कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन होगा, कोई बड़ा स्टॉक मार्केट का आदमी होगा, कोई बड़ा स्कॉलर भी हो सकता है, कोई बड़ा जर्नैल भी हो सकता है, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब आपने अपने चार्ट में देखना कि आपके चार्ट में कैसा। जैसे बात करें हम बुर्ज हमल की बात कर लें, तो उसके दूसरे घर का मालिक है और 7वें घर का मालिक है। छठे घर में बैठा हुआ है। छठा घर भी एक पेमेंट, फाइनेंशियली मैटर्स का बहुत बड़ा घर है। मरकरी के साथ बैठा छठे का मालिक है। यहाँ छठे घर का मालिक वपीत राजयोग भी बन रहा है, और वीनस जो के सन के साथ जुपिटर भी देख रहा है, जो 12वें घर का मालिक है और 9th का मालिक है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं फादर से या बॉस से कुछ, कोई ना कोई लक से कोई चीज़ मिल सकती है। लेकिन अगर आपको पैसा मिला तो कहीं हेल्थ इश्यूज का भी प्रॉब्लम ज़रूर आपके सामने आ सकता है। टॉरस वालों के, जैसे मैंने पहले कहा कि सैटर्न बैठा पंचम, पंचम से 9th योग बना हुआ है। फिर मरकरी बैठा पंचम और 9th का योग, बड़ा ज़बरदस्त योग है यहाँ पर। फिर ये दूसरे और 5वें घर का मालिक के साथ है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। फिर जुपिटर भी देख रहा है जो 11वें का मालिक है। तो टॉरस वालों के लिए अगर इस तरह की कंडीशन, और मरकरी या वीनस या सैटर्न कहीं भी किसी की चल रही है, सन की भी दिशा चल रही है, क्योंकि सन यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी बन रहा है, तो डेफिनेट आपकी ज़िंदगी में बड़े लेवल का ऐसा बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। ऐसा छप्पड़ फाड़ ये योग बन रहा है। जमनाए वालों के लिए बड़ा ही आइडियल है, बहुत ज़बरदस्त है उनके लिए। उनका तो केंद्र, दो केंद्र में प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है और एक तरफ मरकरी भाद्र योग में वीनस, जो कि 12वें या 5वें का मालिक है। ये केंद्र त्रिकोण राज योग बन रहा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। यानी कि कैरियर में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। या कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें जो हो सकती हैं। ख़ास तौर पर विर्गो जो कॉन्फ्लिक्ट का जो ऑडिटर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे ये योग बन रहा है। फिर जुपिटर भी 10वें घर में बैठ कर सेकंड को देख रहा है, बहुत बड़े लेवल का योग। आप यहाँ पे बेनिफिट्स का फ़ायदा उसका उठा सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल का ये। अब
कौन कौन है जो उसका भरपूर लेवल पर उठा सकते हैं, उसमें टॉरस और जिम्नाई तो बहुत ज़्यादा किस्म के इसका बेनिफिट फ़ायदा ले सकते हैं। अब बात करते हैं कैंसर वालों की। कैंसर की बात करें, जो 11वें घर का मालिक है वीनस, और 11वें घर का मालिक और 4th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा हुआ, यानी कि ट्रैवल करने से या कम्युनिकेशन से या ऑनलाइन से या छोटे बहन भाइयों से, ईसा का छोटे बहन भाइयों का और स्किल का भी होता है, कहीं ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी जहाँ कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स हो गए। दूसरे के मालिक और 11वें का मालिक के इंजेक्शंस 3rd हाउस में, यानी कि छोटे बहन भाइयों के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू और फादर इन लॉ के थ्रू भी, क्योंकि जो आपके पार्टनर है और पार्टनर के फादर के घर, तो जो आपका 3rd बनता है वो 9th बनता है, सुसर जी, उनके थ्रू किस्मत का योग बन सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे आपने देखा कि 3 ऑडियो में से एक बंदे को उठाए कितनी बड़ी डील्स जो है वो मिलने जा रही है। जब तक नहीं, हालांकि उसने वीडियो 3 अगस्त की लगाई हुई थी कोई, या फिर जैसे वीनस आया उसकी अहमियत जो है देखिए बढ़ती चली गई। सॉरी, अपना 2 सितंबर या 3 सितंबर को गालिबन वो आई है, तो अब किसी ने उसको कोई अहमियत ही नहीं दी। जैसे वो वीनस आया देखें उसकी वैल्यू बन गई। अब आपने भी अपने चार्ट्स में देखना ये ऐसा हो रहा है कि नहीं। लीव वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उनके दूसरे घर में हो रहा है और वहाँ वीनस 10वें घर का मालिक है और वहाँ पर सन भी बैठा हुआ है, केंद्र त्रिकोण राजयोग में जुपिटर देख रहा है, जिसका अचानक बगैर किसी एफर्ट्स के पैसे दे, ये है बड़ा ज़बरदस्त गेन मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज़ को, और ख़ास तौर पर आई साइड को लेके और प्रॉब्लम आ सकती है, और स्टमक को लेके भी थोड़ा ट्रबल्स जो है वो फेस करना पड़ सकता है। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा के 12वें घर में हो रहा है, 8वें का भी मालिक है, मरकरी जो है वो 12वें घर का मालिक और 9th का मालिक है, सन 11th का मालिक है। यही यानी कि फॉरेन से आपको कोई ऐसा बड़ा बेनिफिट्स मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट से आपको मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मिल सकता है, कहीं बैरून मुल्क जाके आपको बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे क्योंकि 12वें घर में हो रहा है, खर्चा करके कहीं आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा, जैसे मैंने कहा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। यहाँ पे ये चीज़ हो रही। बात करें स्कॉर्पियो के 11वें घर में हो रहा है, 11वें घर का मालिक 11वें घर में, 7वें और 12वें का मालिक भी उधर और 10वें का मालिक, यानी कि बिजनेस से, कैरियर से आपको बड़े लेवल का बेनिफिट्स, बड़े बहन भाई दोस्तों को बड़े नेटवर्क के थ्रू आप इसका बेनिफिट फ़ायदा उठा सकते हैं। पर आपने देखना आपके चार्ट में ये चीज़ है कि नहीं, क्योंकि छप्पड़ फाड़ पैसों का देने का ये योग है। सेक्रेटरीज की बात करें तो उसके ये जो हो रहा है 10वें घर में हो रहा सारा कुछ, मरकरी 2 केंद्र का मालिक है, जुपिटर भी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर सन जो कि आपके 5th जो का मालिक है वो बैठा 6ठे घर में, वो लगन को भी देगा। फिर 9 का मालिक 10th में, ये बहुत बड़ा योग है यहाँ पर। फिर 11 के मालिक के साथ 9th और 11 का योग, बहुत बड़ा योग, बहुत बड़ा बेनिफिट्स का योग यहाँ बन रहा है। लेकिन यहाँ अगर पैसा आएगा तो बड़े लेवल की बीमारी भी आ सकती है। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो यहाँ उनके मुकद्दर के घर में हो रहा है, फादर के घर में हो रहा है, यानी कि लक आपका भरपूर बेनिफिट और फ़ायदा आपको दे सकती है। आप इसका किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सन जो कि 8वें घर का भी मालिक है, यानी अचानक सूरत हाल बन सकती है। 9th हाउस फादर का भी होता है और यहाँ फादर के लिए थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं गेंस या बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ मरकरी भी जो है वो 6th का 9th का सॉरी मालिक है, 6th का भी मालिक है। 6th का मालिक होने की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो ये ला सकता है, लेकिन बड़े बड़े एक बेनिफिट फ़ायदा भी दे सकता है। एक्वेरियस की बात करें तो ये 8वें घर अचानक कहीं ना कहीं आपसे आपको बड़े, जहाँ आपने सोचा भी नहीं था, कहीं भूल बैठे थे, वो अचानक आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा करवा सकता है, जो बहुत बड़े लेवल का आपका बेनिफिट और फ़ायदा आपको गेन मिल सकता है। पाइसेस की बात करें तो पाइसेस के 7वें घर में ही हो रहा है, पाइसेस के 7वें घर में ही हो रहा है, और 7वां घर जो है बिजनेस का घर होता है। या वीनस जो है 3रे घर का मालिक है और 8वें घर का मालिक है। 8वां घर का ताल्लुक अचानक
और तीसरे घर का तो कम्युनिकेशन, छोटे बहन भाई, फिर छठा घर भी इन्वॉल्व हो साथ में घर में। तो जहाँ आप मैरिज लाइफ को या पार्टनरशिप लाइफ को भी यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड तो बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। तो यहाँ पे जुपिटर लगन का मालिक भी देख रहा है, ये एक बहुत बड़ा योग यहाँ पे बनता है, क्योंकि छठा घर और 11वां घर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होते हैं। फिर सेप्टेम्बर के 11वें घर में बैठना, फिर मार्च का तीसरे घर में बैठ कर लक को घर को देखना, तो यहाँ लक और लाभ बेनिफिट्स पार्टनर से, बिजनेस से ये मिलते हुए आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फायदा, बहुत अच्छे लेवल्स का बेनिफिट्स और फायदा देख सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा योग है जिससे आप बड़े अरसे के बाद बन रहे हैं। जिनके बन रहा है आज, उनकी जब एज आएगी तो डेफिनेट उनको बेनिफिट फ़ायदा होगा और उसका भरपूर फ़ायदा उठाना आपको चाहिए भी। अब आपने ये देखना कि आपके किस चार्ट में ऐसी मूवमेंट बन रही है कि नहीं। आप पढ़ सकते हैं तो वॉच बताएं, किसी भी अच्छे स्टॉक से ये कंसल्ट करें। थोड़े दिन का टाइम है, लेकिन ये बहुत अच्छा लेवल का आपको बेनिफिट फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।